की सबसे बड़ी शुगर मिल बिरला शुगर मिल जो हाटा में स्थित है, जिसका 2024-25 का पेराई शुभारंभ कुशीनगर जिले के सांसद विजय दुबे और हाटा विधायक मोहन वर्मा द्वारा पूजन अर्चन करने के साथ ही डोंगे में गन्ना डालकर शुरुआत कर दी गई है। उनके साथ काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और सैकड़ों की संख्या में किसान भी मौजूद रहे। अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो गोरखपुर मंडल की सबसे बड़ी मिल मानी जाती है। इसकी पेराई क्षमता अन्य मिलों के मुकाबले काफी ज्यादा है। सबसे बड़ी खासियत इस मिल की है कि किसानों का जो गन्ने का पेमेंट होता है वो समय से कर दिया जाता है। देख सकते हैं इस समय सभी लोग लाइन से खड़े हैं और पूरी तरह से तैयारी है। और अभी कुशीनगर सांसद विजय दुबे और हाटा विधायक मोहन वर्मा के साथ भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं, जो दोनों में गन्ना डालकर बिरला शुगर मिल पेराई का शुभारंभ करेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह दोनों तरफ लोग खड़े हैं और पूजन अर्चन किया जा रहा है। बाकायदे पंडित द्वारा पूजन अर्चन करने के बाद यहाँ पर मौजूद है कुशीनगर सांसद विजय दुबे और हाटा विधायक मोहन वर्मा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह लोग पूजन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कुशीनगर की अगर गोरखपुर मंडल की बात करें तो सबसे बड़ा मिल माना जाता है। इसकी पेराई क्षमता अन्य मिलों से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का जो किसानों के गन्ने का भुगतान है वो समय से हो जाता है और यहाँ की जो चीनी बनाई जाती है वो भी उच्च क्वालिटी की है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर पूजन अर्चन के साथ नारियल फोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। सबको एक एक नारियल दिया जा रहा है। सभी भाजपा के नेता जीएम जो मिल और शुगर मिल के जीएम है करण सिंह, वो भी है उनके साथ में सांसद विजय दुबे, हाटा विधायक। आपने देखा किस तरह नारियल फोड़कर पेराई सत्र का शुभारंभ कर दिया गया है और इसके बाद प्रक्रिया समाप्त हुई और गन्ना डोंगे में डालने का काम चलेगा। मंडी पंडित द्वारा बाकायदे मंत्र उच्चारण किया जा रहा है। सभी लोग लाइन से खड़े हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब पंडित जी का आदेश हो। इस समय आप देख सकते हैं कि ऐसा कि सभी लोग गन्ना हाथों में ले लिए हैं और अब उसको मिल में डालने का काम किया जाएगा। आपको बता दें कि बिरला शुगर मिल वो कुशीनगर का सबसे बड़ा मिल माना जाता है। इसकी पेराई क्षमता काफी ज्यादा है। सभी लोग हाथों में गन्ने को उठाए हुए हैं और पंडित जी द्वारा मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। इसके बाद लोगों में गन्ने को डालकर मिल का पेराई सत्र का शुभारंभ कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि कुशीनगर जिले यानी कहिए कि गोरखपुर मंडल का सबसे बड़ा चीनी मिल माना जाता है न्यू इंडिया शुगर मिल, जिसका पेराई शुभारंभ आज किया जा रहा है। कुशीनगर सांसद विजय दुबे, हाटा विधायक मोहन वर्मा के साथ दर्जनों बड़े नेता के साथ किसान मौजूद हैं और दोनों में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ कर रहे हैं। पेराई सत्र का ये शुभारंभ आज हुआ। आज के दिन गन्ना किसान के इस पूरे क्षेत्र के गन्ना किसानों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मिल के प्रबंधक, व्यवस्थापक, सभी कर्मचारी अधिकारी को भी शुभकामनाएं देते हैं कि गन्ना किसान के सुख समृद्धि उन्नत के सबसे बड़ा माध्यम अगर देखें तो शुगर मिल भी होता है और शुगर मिल ठीक से चले तो निश्चय ही गन्ना किसान सुखाली की तरफ कदम बढ़ाएगा। वैसे भी हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब से कमान हाथ में लिए, आप देख सकते हैं कि पहले के सरकारों के समय में 1 साल किसान गन्ना लगाता था और 3 साल भुगतान मिलता था, लेकिन वर्तमान के समय में उसी पेराई सत्र में भुगतान पाकर निश्चय ही गन्ना किसान आज देश और प्रदेश के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। बिरला शुगर मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ करते हुए जीएम करण सिंह ने कहा कि इस बार किसानों का 100% गन्ना पेर दिया जाएगा। यहां तक कि जिस किसानों का रिजेक्ट गन्ना है उसकी भी खरीदारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मिल द्वारा किसानों की बेहतर व्यवस्था की गई है, किसानों को किसी बात की परेशानी नहीं होगी। पिछले साल हमने 1 करोड़ 3 लाख क्विंटल गन्ना क्रश किया था। इस बार हमने 120 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा है और जिस प्रकार से इस क्षेत्र के किसान भाइयों ने इस बार मेहनत करी है, गन्ने की फसल बहुत अच्छी है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस बार ये लक्ष्य पूरा होगा और किसान भाइयों के लिए भी ये नया सीजन
2024-25 बहुत ही लाभप्रद होने वाला है, ऐसी मेरी कामना है प्रभु से। जाम अब इस फैक्ट्री में लगता नहीं है, कई साल पहले लगता था। अब यहाँ की व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त हो गई है कि अब हमारा फैक्ट्री इतनी स्मूथ चलती है। और दूसरा हमने उपाय ये भी किया है कि गेट के ऊपर शिफ्ट टाइमिंग हमने लागू किए हैं कि 24 घंटे को 4-4 घंटे की शिफ्टों में हमने बांटा है। किसान भाई आएंगे, 4 घंटे में अपना ट्रॉली खाली करके चले जाएंगे, कोई भी जाम की स्थिति नहीं होगी। अब मिल के प्रभाव में किसान भाई के लिए और गाड़ी जो चालक है उनके लिए क्या व्यवस्था की है? उनके लिए पूर्ण व्यवस्था है, जल की व्यवस्था है, वहाँ पे एक किसान शेड बनाया गया है, वहाँ पे आराम से किसान भाई बैठ सकते हैं। हमने खुले में भी बैठने की व्यवस्था करी है, तो किसान भाई जब भी आए अपनी शिफ्ट के निर्धारित समय पर वो आए और कम से कम समय में यहाँ से निकल के जा सकते हैं आराम से बिना किसी दिक्कत के। 100% पेमेंट का लक्ष्य क्या? तमाम मिले नहीं कर पाती हैं, रुक जाती है, आपका क्या है? देखिए, आटा चीनी मिल के पेमेंट के बारे में हमारे किसान को पूर्ण संतुष्टि है। जैसा कि हम पिछले सालों में करते आए हैं, हर 14 दिन से पहले ही हम किसानों का पेमेंट उनके खाते में भिजवा देते हैं। इस बार भी हमारा यही लक्ष्य है कि किसान को हम समय से भुगतान करें। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इस मौके पे कि जितना भी गन्ना उत्पादन किसानों ने अपने खेतों में किया है, वो समस्त गन्ना हम लेंगे, उनकी पर्ची भी कैलेंडर में लगवाएंगे। और किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि सस्ते भाव में अपना गन्ना कोल्हू या क्रशर पे ना बेचें, पूर्ण गन्ना अपने मिल के अंदर ही आपूर्ति करें। हम समय से गन्ना लेंगे और पूर्ण भुगतान किसानों का करेंगे। संपूर्ण किसानों को मिल जाएगी समय से? संपूर्ण किसानों को पर्ची मिलेगा। और हम इस बार यदि बेसिक कोटा किसानों का कम भी होगा तो कोई बात नहीं, हम उनके उपज के 85% तक उनका सट्टा बनवाने के लिए हमने गन्ना एक मौजे से अनुरोध किया है। हमें उम्मीद है जल्दी ही वो लागू हो जाएगी व्यवस्था, तो किसान भाइयों को पर्ची की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सर, किसानों के सामने एक समस्या नया उत्पन्न हो गई है कि पहले पर्ची जो 36 क्विंटल की जाती थी, लेकिन इस समय 18-18 क्विंटल की पर्चियां मिली हैं। नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। पर्ची जो है 9 क्विंटल, 18 क्विंटल, 27 क्विंटल और 36 क्विंटल की लगी हुई है। जिस प्रकार का भी साधन किसान के पास में है, जो उसने चूज किया है, उसी प्रकार की व्यवस्था आएगी। यदि कहीं कोई किसान अभी भी कोई बदलाव कराना चाहता है तो उसमें भी बदलाव करा सकता है। सर, कुछ रिजेक्ट कर दिया गया है, जैसे 0238 0238 को रिजेक्ट अवश्य कर दिया है, लेकिन ये वैरायटी इसमें चूंकि लाल सड़न रोग आ गया था, लेकिन पैदावार की दृष्टि से जहाँ भी ये चल रही है अभी भी बहुत अच्छी वैरायटी है। हमने इसको रिजेक्ट जरूर कहा है, लेकिन सब गन्ना हम लेंगे इसको। किसान को कोई इसमें लेने में दिक्कत नहीं होगी। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, जिस किसान के खेत पे ये सही चल रही है वो अभी इसको लगाए, क्योंकि पैदावार की दृष्टि से वैरायटी अच्छी है। कुशीनगर जिले के हाटा स्थित बिरला शुगर मिल में अगर किसी चीज की समस्या रहती है तो वह है गन्ना पर्ची की। एक तो किसानों को समय से गन्ना पर्ची नहीं मिलता है, अगर पर्ची हायल हो जाता है तो किसानों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस विषय पर जब वहां मौजूद हाटा विधायक से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। देखिए, आज मिल के उद्घाटन का शुभ अवसर है और इसमें इस मिल का अगर किसी भी प्रकार का कोई किसान का अगर समस्या आता है, उस समस्या को जनप्रतिनिधि होने के नाते हम माननीय सांसद जी उसका निवारण कराया जाएगा। और ये आशा भी किया जा रहा है कि अगर इस मिल द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता भी की जा रही है तो उस पर हम लोग शासन स्तर से कार्रवाई करवाने का समस्या आती है। देखिए, पर्ची तो इस मिल का वो पर्ची ऊपर से है, लेकिन इस पर्ची की भी समस्या हम लोग उठा चुके हैं। और पर्ची की समस्या उठाने में जब से ऊपर से पर्ची लगाने अगर हायल भी हो गया तो उसका भी हम लोग समय निर्धारित 4 दिन, कम से कम 4 दिन बढ़ाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं। और खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।